सिरात मुस्तकीम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें और बेल बटन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं फौरी तौर पे आप लोगों को मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की ताज़ा तरीन ख़बरें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहली ख़बर मक्कातुल मुकर्रमा से आई है। यहां पर एक वाक़या पेश आया है जिसकी तफसीलात मैं आपसे शेयर करता हूं। दोस्तों, एक गैर मुल्की ड्राइवर जो कि शावल चला रहा था, उसने 15 कारों पर शावल चढ़ाकर इन्हें कुचल दिया है और उसके साथ साथ उसने मज़ीद बिजली के खंभों को भी नुकसान पहुंचाया है। पुलिस को जैसी इत्तला मिली, पुलिस ने इस ड्राइवर को रोकने की कोशिश की और दिफाउल मदनी ने भी इसके रोकने की कोशिश की, मगर इस ड्राइवर ने रुकने की बजाय मज़ीद कारों को नुकसान पहुंचाया। और इन तमाम सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने ड्राइवर पर फायर किया, जिससे वो ज़ख्मी हो गया है और मज़ीद तहकीकात के लिए उसे अरेस्ट करके मुतल्लिका इदारे के सुपुर्द कर दिया गया है। और मज़ीद इस बारे में अभी इत्तला नहीं है कि ये किस मुल्क से इसका ताल्लुक़ था, ये शख्स कौन है और उसने इस तरह की कार्रवाई क्यों की है। इसके बारे में जैसी कोई मज़ीद इत्तलात आती हैं मैं आपसे शेयर कर दूँगा। दोस्तों, मक्कातुल मुकरमा से एक और ख़बर आई है कि सऊदीज़ेशन प्रोग्राम पर नज़रसानी यानी रिव्यू के लिए अल सफ़ा पैलेस में एक मीटिंग मुनक्कद हुई है, जिसमें हर शोबे के सरबराहान ने सऊदीज़ेशन के हवाले से होने वाली तब्दीलियों को डिस्कस किया है। इस मीटिंग में इन तमाम चीज़ों के बारे में बात की गई है, जिससे ये पता चल सके कि पिछले साल से इस साल तक होने वाली सऊदीज़ेशन के अमल में क्या फ़ायदा हुआ है और क्या नुकसान हुआ है। मज़ीद ऐसे क्या कवानीन बनाए जाएँ जिससे ममलिकत में कारोबार के लिए आसानियाँ पैदा की जा सकें और मौसर इक़दामात करके इन्वेस्टर को ममलिकत में लाया जा सके। दोस्तों, कुछ दिन पहले यूएई गवर्नमेंट ने एक ऐलान किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि गैर मुल्की डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स और टेक्निकल फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को वहाँ की सेकंड सिटीज़न के तौर पर काम करने की इजाज़त दे दी गई है। ये लोग बआसानी 10 साला अकामा बनने की सूरत में रहकर वहाँ कारोबार या नौकरियाँ कर सकते हैं। आज यूएई गवर्नमेंट ने एक और अहम तरीन ऐलान किया है कि तमाम गैर मुल्की लोग जो कि मुत्तहिदा अरब अमारात में रहते हैं, वो किसी भी किस्म का कारोबार कर रहे हों, इन्हें दूसरा कारोबार करने की भी इजाज़त है। यानी वो एक कारोबार के साथ साथ दूसरा कारोबार भी कर सकते हैं और इस सिलसिले में उन्हें दूसरा लाइसेंस भी जारी कर दिया जाएगा। अब अगर कोई शख्स छोटे पैमाने पर अपने घर से छोटा कारोबार करना चाहता है तो उसे उसकी भी इजाज़त होगी, जब तक इसका कारोबार तरक्की करके इस मुकाम तक ना चला जाए कि वो किसी दफ्तर या दुकान में उसको शिफ्ट कर ले। दोस्तों, ये एक बहुत बड़े ऐलानात हैं जो कि यूएई गवर्नमेंट अपने वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए कर रही है। इस साल सितंबर से ये तमाम मराहिल मुकम्मल कर लिए जाएंगे और लोगों को आसानी से अपने नाम से कारोबार शुरू करने की इजाज़त भी मिल जाएगी। वो तमाम लोग जो कारोबार करना चाहते हैं, इनके लिए बहुत सुनहरी मौका है। इसी तरह कारोबार की आज़ादी से नौकरियां करने के भी मौके होंगे, जिससे गैर मुल्की और अमाराती नौजवानों को फ़ायदा होगा। इससे ना सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी बल्कि इकनॉमिकली भी ये काफ़ी मजबूत होगा। यूएई बहुत ही पहले ही कारोबारी लोगों और नौकरी पेशा अफराद के लिए बेहतरीन जगह समझी जाती है। दोस्तों, ये वो तमाम सूरत हाल है जो कि गल्फ़ कंट्री में काफ़ी तब्दीली आ रही है। ओमान, कतर और बहरीन ने भी इस सिलसिले में काफ़ी इक़दामात किए हैं। अभी जो मैंने आपसे पहले ख़बर शेयर की थी कि सऊदीज़ेशन प्रोग्राम पर हर साल हर 3 महीने बाद बाकायदा नज़रसानी यानी रिव्यू करने पर गौर कर लिया गया है। इस पे बारे में डिस्कस कर लिया गया है कि हर 3 महीने बाद इस बारे में बाकायदा मीटिंग होंगी। तो ये भी उसी कड़ी का एक उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि अब सऊदी गवर्नमेंट भी इस बारे में मज़ीद मतलब डिस्कस कर रही है कि मज़ीद इन्वेस्टर को सऊदी अरब में कैसे लाया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए ममलिकत के बहुत से नामवर सदरिया पर छापे मारे हैं, जिससे उन्होंने ऐसी बहुत सारी अद्वियात को ज़ब्त किया है जो कि एक्सपायर थीं और इन पर दोबारा से नई डेट लगा दी गई थी, जिससे अद्वियात 2 नंबर क्वालिटी की भी थीं। मिनिस्ट्री ने कहा है कि इस किस्म की कार्रवाइयाँ करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा और मज़ीद तहकीकात करके और बाकी फार्मेसी पर भी कार्रवाइयाँ की जाएंगी और ऐसे अफराद जो कि इस तमाम कार्रवाइयों में मुलविस हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सऊदी मॉनिटरिंग अथॉरिटी ने गैर मुल्की सरमायाकारों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की इजाज़त दे दी है। इससे पहले कोई भी गैर मुल्की सरमायाकार सऊदी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकता था। अब बाकायदा सऊदी मॉनिटरिंग अथॉरिटी ने इसकी इजाज़त दे दी है, जिसकी वजह से सऊदीया में काफ़ी इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीदें पैदा हो गई हैं। अब कोई भी गैर मुल्की सरमायाकार कंपनी में सऊदी एग्जेक्टिव या डायरेक्टर के साथ मिलकर इन्वेस्ट कर सकता है। दोस्तों, खादमिन हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने ईद उल फितर की छुट्टियों में इजाफ़ा कर दिया है, जो कि अब 10 शवाल तक हो जाएंगी। दोस्तों, इन तमाम सूरत हाल के बाद अब जो सरकारी दफातर हैं वो 10 शवाल यानी कि 24 जून को खुलेंगे। लिहाजा वो तमाम मेरे भाई जो कि जिनका इन महकमों से कोई उनसे डीलिंग है या कोई काम करना चाह रहे थे, वो जल्द से जल्द 1 से 2 दिन अभी रह गए हैं, इसमें वो काम कर लें। उसके बाद 10 दिन की ईद की छुट्टियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। दोस्तों, इंडिया की रियासत केरला में फैलने वाले निफा वायरस की वजह से सऊदीया, कतर, यूएई और कुवैत समेत काफ़ी मुल्कों ने सब्जियों, फलों और दालों की दरामदात पर पाबंदी लगा दी है। दूसरी तरफ ये तमाम ममालिक अब पाकिस्तान से सब्जियां, फल ख़रीदने के लिए उनसे डीलिंग कर चुके हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इन चीज़ों की तलब और कीमतों में अब इजाफा देखने में आ रहा है। दोस्तों, इंडिया की रियासत केरला है, यहाँ पर ये निफा वायरस फैला हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ काफ़ी हालात संगीन हो गए हैं, क्योंकि ये निफा वायरस जो है ये जो बैट यानी कि चमगादड़ है उसको, फलों को और सब्जियों को नोचने की वजह से फैला है। और ये वायरस बेसिकली चमगादड़ में पाया जाता है और ये इंसानी दिमाग पर असर करता है, और अभी तक इसकी कोई वैक्सीनेशन भी मार्केट में नहीं है कि इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सके। इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए जितने भी जीसीसी कंट्रीज़ हैं, इन सब ने इंडिया से, इस रियासत से फलों, सब्जियों और जो भी दूसरी जो ग़िज़ाई अजनास हैं उन पर पाबंदी लगा दी है। सऊदीया में इस साल ज़ियाबतीस यानी जो शुगर के और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में काफ़ी इजाफा देखने में आया है। 30 लाख अफराद हाई ब्लड प्रेशर की वजह के मर्ज़ में मुब्तला हैं, जबकि 5000 अफराद ऐसे हैं जिन पर शुगर हाई लेवल की होने की वजह से सालाना की बुनियाद पर इनके आज़ा भी काटे जा रहे हैं। साथियों, सेहत है तो जान है, जान है तो जहान है। शुगर और ब्लड प्रेशर ऐसे मर्ज़ हैं जिन्हें कम तो किया जा सकता है मगर बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसको सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है वो ऐसे कि आप और हम मिलकर 1 घंटे रोज़ाना वॉक करें और एक्सरसाइज को अपना रूटीन में लेके आएँ, ताकि हमें इस ब्लड प्रेशर से और शुगर से छुटकारा मिल सके। मदीना मुनव्वरा से ख़बर आई है कि रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में मस्जिद नबी शरीफ के 100 दरवाज़े ज़ायरीन के लिए 24 घंटे खुले रहेंगे। इसके अलावा 10 हंगामी दरवाजे भी खुले रहेंगे। ज़ायरीन की आमदोरफ्त के लिए हर वक्त वहाँ सिक्योरिटी गार्ड उनको वेलकम करने के लिए तैयार हैं। इन दरवाज़ों पर तकरीबन 600 एहलकार तैनात किए गए हैं, जो कि किसी भी खुदा न खास्ता हंगामी सूरत हाल या नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए चौकस हैं। जबकि मक्कातुल मुकर्रमा से भी खबर आई है कि मस्जिदुल हराम जाने के लिए शटल बस सर्विस ने 5 मुकामात ऐसे बनाए हैं जहां से 100 बसें दिन रात ज़ायरीन को मस्जिदुल हराम लाने और ले जाने का काम कर रही हैं, जिससे ज़ायरीन काफ़ी सहूलत से कम ट्रैफिक में सफ़र करके मस्जिद तक पहुंच रहे हैं। महकमा मौसमियात ने कहा है कि ममलिकत में दर्जा हरारत मुसलसल गर्म और ज़्यादा रहेगा। कुछ शहरों में गर्दो गुबार की हवाएं चलती रहेंगी। मक्का, मदीना, नजरान और अलजौफ वगैरह में गर्दो गुबार का तूफ़ान रहेगा। कुछ शहरों में मौसम अबर आलूद रहने की भी उम्मीद है, यानी कि वहाँ पर बारिश, हल्की फुल्की बारिश होने की उम्मीद है। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे और इसको दूसरे दोस्तों से भी शेयर करेंगे, ताकि वो भी इन तमाम बातों से बाखबर हो जाएं। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल बटन प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाजमी तौर पे प्रेस कर लें, ताकि जैसी मेरी कोई वीडियो अपलोड हो फौरी तौर पे आप लोगों को मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।